कुछ विचार करना है। मेधावी मुनि की कन्या बहुत सुंदर थी, बहुत गुण थे, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हुआ उसका। कोई कन्या बहुत सुंदर हो, बहुत गुण हो, तो उसका तो विवाह बड़ी आसानी से होता है। लेकिन इस कन्या के बहुत गुण थे, बहुत सुंदर थी, तो इसका विवाह नहीं हुआ। इसका कारण क्या कारण था? बहुत सुंदर, बहुत गुण कोई कन्या हो, इनका कहना है कि उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया। दूसरा ये कि वो कोई मिला नहीं उनको ऐसा बात। तो देखो एक ये भी जो है एक क्या हो गया, दोष बन गया। ये भी एक दोष बन गया। क्या? बहुत गुण है इस कन्या में, इस कन्या में इतने गुण हैं, इसके समान कोई वर नहीं। तो कन्या के लिए क्या हो गया? ये दोष हो गया। फिर वो सोचती है कि मेरे पिता मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं, और वो अपने पिता को बोल नहीं सकती, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार कन्या को अपने पिता से नहीं बोलना चाहिए कि मेरा विवाह करो। वो जो है विवाह करना चाहती, विवाहित होना चाहती, पति पाना चाहते हैं, उसको पति नहीं मिल रहा। देखो कर्म की गति कैसी होती है, कर्म की गति कैसी होती है ना, कि कभी तो कोई कन्या पे ऐसा दोष होता है कि उसका विवाह नहीं होता। मान लो बहुत कुरूप है, मान लो आँख से अंधी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई विवाह नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इतने गुण हैं, इतना सुंदर, इतने सुंदर, इतने गुण हैं कि उसका कोई विवाह नहीं हो रहा है, उसके समान वर नहीं मिल रहा है। पूरी पृथ्वी में ढूंढ रहे हैं, उसके लिए वर नहीं मिल रहा है। तो कर्म क्या होता है, कैसा? कर्म की गति बड़ी गहन है कि पिछले जन्म में क्या कर्म किया था उसने, क्या कर्म किया था वह। इतने गुण उसको उसके अंदर हैं, इतना सुंदरता, इतना सब जो है, शारीरिक गठन है ना, और चातुर्य, सब गुण हैं, तो बहुत अच्छे कर्म। लेकिन कुछ कर्म का दोष भी था कि इतने गुण होने के कारण ही जो है उसको पति नहीं मिल रहा, तो ये गुण ही उसके दोष बन गए। भौतिक संसार में जो है ऐसा ही होता है। उनके पिता को जो है तभी से चिंता हो गई जैसे कन्या विवाह की योग्य हुई, और वो बेचारे चिंता में हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अच्छे वर से हो, क्योंकि उनकी एकमात्र कन्या है, कोई पुत्र नहीं है, एकमात्र कन्या है, तो अच्छा वर पाना चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं, और उनकी इच्छा पूरी नहीं है। तो एक ये जो है विचार करना है। फिर दूसरा विचार ये करना है कि जब इस कन्या के लिए दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हारा जो दुर्भाग्य है कि अभी तुम्हारे ना पिता है, ना तुम्हारी माता है, ना तो तुम्हारा कोई भाई है, ना तुम्हारा कोई पति है, तो तुम्हारा जो है ये जो दुर्भाग्य है तो दूर हो जाएगा 3 महीने के बाद। जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इसमें तुम पवित्र तीर्थों में स्नान करो। अब इसमें थोड़ा गहराई से विचार करना पड़ेगा कि इस कन्या का दोष नहीं था, जो उसने मतलब दुर्वासा मुनि की बात नहीं मानी, इस कन्या का दोष नहीं था। अब विचार करिए कि दुर्वासा मुनि ने कहा तुम पवित्र तीर्थों में स्नान करो, तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि दुर्वासा मुनि से कहती कि हे मुनि, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, लेकिन अकेली एक कन्या जो बहुत सुंदर हो, वो कैसे जाएगी अकेली, मेरे साथ कोई है नहीं। तो उसने जो है इतना साहस नहीं किया कि दुर्वासा मुनि से पूछती कि मुझे या तो आप अपने साथ ले चलो, आप मुझे अपने साथ ले चलो, पवित्र तीर्थों में स्नान कराओ, या फिर किसी और किसी योग्य
हाँ संरक्षक दीजिए, कोई रक्षक दीजिए जो मेरी रक्षा करे और मुझे ले जाए। तो उसने ये नहीं कहा। तो इस बात को कहने का उसको साहस नहीं हुआ, इसलिए उसने दूसरी बात बना दी। दूसरी बात बना दी, क्या बात बना दी कि ये महीना जो है पवित्र नहीं है, मल मास है। आप ऐसा क्यों कहते हैं, वैसा क्यों कहते हैं? तो दुर्वासा मुनि तो सब बता दिया था कि नहीं, इसमें जो है सबसे बड़ा जो है गुण है और सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबको बता दिया और इसी पवित्रता की स्थापना भी कर दी। नहीं, उसने क्यों कहा है कि ये महीना ये, क्योंकि उसके लिए मुख्य कारण यही था कि वो अकेली जाएगी कैसे स्नान करने, तो उसने ये कारण बना दिया। तो कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं हमारे द्वारा, कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं कि कोई काम करने की हमारे पास अगर शक्ति नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो हम जो है अपनी अयोग्यता ना बता करके फिर दूसरा कारण बना देते हैं। तो दूसरा कारण बना दिया उसने, है ना, अकेले क्या करें। फिर उसने क्या किया कि जब दुर्वासा मुनि बोल के चले गए कि तुमको मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, नहीं तुमको दंड भोगना पड़ेगा, तो उस समय भी उसने ये नहीं सोचा कि वो पवित्र महीने का मैं जो है मैं दुर्वासा मुनि ने जो आदेश दिया था वो करूँ। वो नहीं कर सकती। पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए कैसे जाएगी? अकेली घर में रहती है। घर में भी अकेले रहना भी, इसमें भी सुरक्षा नहीं, फिर घर से बाहर निकलना तो और ज़्यादा। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं शिव जी की आराधना करूं। तो 9000 साल तक शिव जी की आराधना की। तो वो कैसे आराधना की? अपने घर में रह करके वो जो है तपस्या कर रही थी। तो वो कन्या है, अगर दुर्वासा मुनि उसको आज्ञा कुछ देते कि अपने घर में रह करके कुछ पूजा करो, कुछ तपस्या करो, तो वो पुरुषोत्तम मास की निंदा नहीं करती, वो करती दुर्वासा मुनि की आज्ञा के अनुसार करती। लेकिन उसने जो है वही सोचा कि अपने घर में रह करके मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो क्या कर सकती हूँ, ठीक है शिव जी की आराधना करूँ। तो शिव जी की पूजा की अपने घर में रह करके, है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर शिव जी ने जब प्रसन्न होके उसको कहा कि तुम वर मांगो, तो उसने वर मांगा, पतिम देही 5 बार पति। उसने 5 पतियों का वर नहीं मांगा, 5 पतियों का वर नहीं मांगा, उसने 5 बार जो है पति का वरदान मांगा कि मुझे पति दीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि अगर आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, तो मैं 1 बार बोलूँ, 2 बार बोलूँ, 3 बार बोलूँ, क्योंकि अपने पिता को नहीं बोल पाई और पिताजी ने जो है उसका विवाह नहीं किया, जो भी हो। तो वही सोच रही थी कि मैं नहीं बोलती हूँ तो कोई काम नहीं होता है। तो अब लज्जा छोड़ करके उसने शिव जी से 5 बार कहा मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। और शिव जी ने क्या कहा, ठीक है तुमको 5 पति मिलेंगे। तो अब और दुखी हो गई कि आपने मुझे 5 पति का वर दे दिया। मेरे लिए तो बड़ी लज्जा की बात है, 5 पति। और शिव जी कहते हैं कि तुम पहले से अपराध कर चुकी हो पुरुषोत्तम मास का। तो शिव जी पहले से ही रूठे थे। 9000 साल तक तपस्या की, तो भी शंकर जी ऊपर से तो प्रसन्न हुए, लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं हुए। अंदर से प्रसन्न हुए, तुम्हें पुरुषोत्तम मास का जो है कि निंदा की है, इसलिए तुमको 5 पति मिलेंगे, तुम्हें अपने इस निंदा का तुम्हें दंड मिलेगा। और शिव जी भी अंतर्धान होकर चले गए, कोई उत्तर ही नहीं दिया। इसके बाद फिर भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि इस जन्म में जब राजा द्रुपद के घर में जन्म हुआ तो 5 पांडवों की पत्नी बनी, तो भगवान श्री कृष्ण की और ज़्यादा ये द्रौपदी निकट आ गई। तो 5 पांडवों की पत्नी है, तो श्री कृष्ण तो के सबसे बड़े भक्त हैं 5 पांडव। तो द्रौपदी तो बहुत भगवान के निकट आ गई और अपने जो व्यवहार से भी श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्न किया।
लेकिन श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में होते हुए भी और द्रौपदी के भी शुभ चिंतक होते हुए भी द्रौपदी को ऐसी स्थिति में जाना पड़ा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्त को भी जो है दंड देता हूँ। अगर पुरुषोत्तम मास का अगर निंदा करेगा तो मैं अपने भक्त को भी क्षमा नहीं करता। तो द्रौपदी इतनी बड़ी भक्त हैं भगवान की, भगवान ने जो है द्रौपदी को भी क्षमा नहीं किया और दुशासन के हाथों जो है द्रौपदी का अपमान कराया। लेकिन फिर भगवान ने भी बताया कि मेरे नाम की कितनी बड़ी महिमा है। उसने मुझे पुकारा, तीव्र पुकारा, तो मैंने आकर के रक्षा की, उसकी रक्षा की। और नहीं तो क्या होना था, नहीं तो बहुत क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाता। कि भगवान ने रक्षा की, है ना। तो ये भी है कि भगवान रक्षा भी करते हैं तो भगवान रक्षा नहीं भी करते हैं, तो हम जो है बहुत सावधान रहें कि हमारे द्वारा कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे कि भगवान की जो है अप्रसन्नता होती है। भगवान को कोई कार्य बुरा लगता है तो हमसे ये कार्य ना हो। तो पहले से ही हम जो है ऐसी प्रार्थना करें कि हमसे किसी प्रकार का अपराध ना बने, है नहीं, उसको फिर भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, रक्षा करेंगे हमें, लेकिन तो भी हमें दंड भी देंगे। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये कौन